नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्कार। हनुमान चालीसा हम में से बहुत से लोग हैं जो हर रोज इसका पाठ करते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो पंक्तियां हम रोज दोहराते हैं उनके पीछे कोई छिपा हुआ मतलब भी हो सकता है? तो आज ना हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। ये सिर्फ एक भजन है या फिर इसमें जिंदगी बदलने वाला कोई ज्ञान छिपा है? चलिए साथ मिलकर हनुमान चालीसा के आध्यात्मिक रहस्यों और प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चालीसा का मतलब क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 40 यानी 40 छंदों या चौपाइयों की एक रचना। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ तारीफ में कहे गए शब्द नहीं है। असल में ये पंक्तियां, ये शक्ति, हिम्मत और सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक जबरदस्त सोर्स बन सकती हैं। कैसे, वही तो हम देखने वाले हैं। और पता है, इस शक्ति को पाने का जो रास्ता है ना, वो एक बहुत ही कह सकते हैं सरप्राइजिंग जगह से शुरू होता है। वो है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। चालीसा की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज। सुनने में ये एक बहुत खूबसूरत लाइन लगती है, लेकिन ये सिर्फ कविता नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा मैसेज है। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ भी सीखने के लिए, किसी भी तरह का ज्ञान पाने के लिए एक गाइड, एक गुरु का होना कितना जरूरी है। मतलब पहला सबक तो बिल्कुल साफ है, अपने ईगो को साइड में रखना होगा। असली लर्निंग तो तभी शुरू होती है जब हम ये मान लेते हैं कि हाँ, हमें गाइडेंस की जरूरत है, और यही पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब जरा आगे देखिए, ये तो और भी कमाल है। दूसरे दोहे में महान कवि तुलसीदास जी खुद को बुद्धिहीन कह रहे हैं। सोचिए, क्या वो सच में बुद्धिहीन थे? अरे बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि उन्होंने ऐसा लिखा क्यों? असल में यहाँ एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल लेसन छिपा है। देखिए, जब हम अपनी कमियों को, अपनी लिमिटेशंस को स्वीकार करते हैं और मदद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, बस उसी पल हम और ज्यादा ताकत और ज्ञान पाने के दरवाजे खोल देते हैं। तो देखा, विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि असली शक्ति की नींव है। अच्छा, तो विनम्रता की ये मजबूत नींव तो हमने समझ ली। अब इस फाउंडेशन पर चलिए उन गुणों को देखते हैं, उन क्वालिटीज को समझते हैं जो इस भजन के आदर्श नायक यानी हनुमान जी को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। हनुमान जी के इन गुणों का जो जिक्र है वो सिर्फ तारीफ के लिए नहीं है। ज्ञान गुण सागर, अतुलित बलधामा, ये सब असल में वो आइडियल्स हैं, वो गुण हैं जिन्हें हमें अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए इंस्पायर किया जा रहा है। ज्ञान हो, पवित्रता हो या अनुशासन, ये वही चीजें हैं जो किसी को भी महान बना सकती हैं, है ना? और एक बहुत बहुत जरूरी बात, ये जो अपार शक्ति है हनुमान जी के पास, ये आई कहाँ से? क्या उनके ईगो से आई? नहीं, ये आई श्री राम के प्रति उनकी सेल्फलेस डिवोशन, उनकी निस्वार्थ सेवा और भक्ति से। असली पावर का सोर्स यही है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और ये देखते हैं कि हनुमान जी के जो महान काम हैं, उन्हें सिर्फ एक हिस्टोरिकल स्टोरी की तरह नहीं, बल्कि हमारी अपनी पर्सनल चैलेंजेस के लिए स्पिरिचुअल मेटाफर्स यानी आध्यात्मिक रूपकों की तरह कैसे समझा जा सकता है। देखिए, हनुमान जी के ये जो महान काम है ना, वो असल में हमारी अपनी जिंदगी के स्ट्रगल्स का सिंबल है। जैसे समुद्र पार करना। इसका मतलब क्या है? अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को पार करना। लंका जलाना, हरे अपने अंदर बैठे ईगो और नेगेटिविटी को जलाने का प्रतीक है। और संजीवनी बूटी लाना, ये हमें सिखाता है कि जब किसी को जरूरत हो तो उसकी मदद के लिए आगे आओ। ठीक है, तो अब आते हैं चालीसा के उन हिस्सों पर जो शायद सबसे ज्यादा फेमस हैं और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल भी। और हम ये समझेंगे कि आज की जिंदगी में, मॉडर्न लाइफ में उनका साइकोलॉजिकल यूज कैसे हो सकता है। ये लाइन तो सबने सुनी होगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। शायद ये चालीसा की सबसे फेमस लाइंस में से एक है और अक्सर लोग इसका लिटरल मतलब ही निकालते हैं। पर क्या इसका कोई गहरा मतलब भी हो सकता है? जरा सोचिए, आज के जमाने में हमारे असली भूत कौन है? वो क्या चीजें हैं जो हमें असल में परेशान करती हैं? बिल्कुल सही, असली भूत तो हमारे अंदर ही बसे हैं। हमारा डर, हमारी एंजाइटी, हमारी नेगेटिव थिंकिंग और हमारे मन की कमजोरी। हनुमान चालीसा का पाठ हमें इन्हीं अंदर के राक्षसों से लड़ने की मेंटल स्ट्रेंथ देता है। और बिल्कुल इसी तरह
जब हम सुनते हैं नासै रोग हरै सब पीरा, तो इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर खारिज मत कीजिए। इसके पीछे एक गहरा स्पिरिचुअल साइंस है। सोचिए, भक्ति और ध्यान से जब मन शांत होता है तो क्या होता है? स्ट्रेस कम होता है। और आज तो मेडिकल साइंस भी ये मानता है कि कम स्ट्रेस का सीधा कनेक्शन बेहतर फिजिकल हेल्थ से है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, उनका निचोड़ क्या है? चलिए चालीसा की जो कोर टीचिंग्स हैं, उन्हें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के एक प्रैक्टिकल पाथ के तौर पर समझते हैं। अगर हम पूरी चालीसा की विजडम को कुछ स्टेप्स में समेटे, तो मेंटल पार पाने का ये 4 कदम का रास्ता सामने आता है। पहला, विनम्रता यानी ईगो को छोड़ना। दूसरा, भक्ति यानी किसी ऊंचे आइडियल पर फोकस करना। तीसरा, साहस, अपने अंदर के डरों को फेस करना। और चौथा, सेवा यानी बिना किसी स्वार्थ के काम करना। तो घूम फिर कर हम उसी सवाल पर वापस आ गए जिससे हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी। क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से सच में कोई चमत्कार होता है? इसका जवाब है हाँ, पर असली चमत्कार कहीं बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है। ये चमत्कार है हमारे मन का बदलना और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द माइंड। हनुमान चालीसा हमारे मन को मजबूत, निडर और शांत बनाती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब मन मजबूत होता है ना, तो वो किसी भी चैलेंज का सामना कर सकता है और पूरी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। और इससे बड़ा चमत्कार भला क्या हो सकता है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और